इटली का वर्क परमिट चाहिए तो आपसे क्रेडिबल और इम्पोर्टेंट पर्सन कोई नहीं हो सकता जो आपको वो वर्क परमिट दिलवा दे। अब उसमें आपने देखना क्या होता है कि सबसे पहले आपने अपनी रेलिवेंट जो स्किल्स हैं या एम्प्लॉयमेंट है उसको देखना है। उसके बाद आपने जो इटालियन कंपनीज हैं जो आपके रेलिवेंट फील्ड से हैं उनकी लिस्ट आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप उस पर अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं तो इंजीनियरिंग कंपनीज को आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, उनको सेग्रीगेट करें। उसके अकॉर्डिंगली जो है उसमें अपना रोल देखें कि आप उस रोल के लिए फिट बैठते हैं कि नहीं। उस कंपनी के अनाउंसमेंट्स में जाएं, अनाउंसमेंट्स में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट ऑप्शंस मिलेंगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स है कि नहीं, कुछ सीट्स वैकेंट है कि नहीं, आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, नहीं है तो कोई और कंपनी की तरफ जाएं। इस तरह से 8-10 कंपनीज को आप एक दफा रिसर्च करें, उन पे आप उसमें ऑप्शंस निकाल लें, आप खुद उसमें से कोई ना कुछ चीजें निकाल लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद है। अब इटली का जो वर्क परमिट होता है वो शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। अब शॉर्ट टर्म में कुछ वीजाज आते हैं जिसमें कुछ टाइम के लिए वो अलाउ करते हैं कि आप 6 मंथ के लिए आए, 1 ईयर के लिए आए और उसके बाद आपने वापस जाना है, जिनको सीजनल वर्क वीजा हम लोग कहते हैं। तो उसमें उस टाइम के लिए उनको वो चाहिए होते हैं लोग। इस वीजा की नुकसान थोड़ा ये होता है कि आप वहां पे थोड़े से आपको लीगल होने के लिए ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, इलीगल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आप वापस तो आना नहीं है लेकिन साल की वैलिडिटी के बाद आप वहां पे स्टे कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो है लॉन्ग टर्म वीजाज, असल वीजाज होते हैं जो अप टू 4 इयर्स होते हैं और उसमें आपको बेसिकली आपका फ्यूचर नजर आता है और उसी में ही आपको मैक्सिमम जाना चाहिए। खासतौर पे वो लोग जिनके पास मिनिमम बैचलर्स लेवल की डिग्रीज हों तो उनको अगर परसू करना है तो उस तरह के वीजाज के लिए परसू करना चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें कि प्रोसीजर क्या है, सिंपल आपने कंपनी में अप्लाई कर दिया, कंपनी ने आपको इंटरव्यू कॉल कर ली, उस पर एक्सेप्टेंस आ गई, आपने उनकी उसकी क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करनी, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसकी अप्रूवल आ गई आपके पास, तो आपने उसके बाद जो है आपने वो वीजा डाल देना होता है। अब इसकी अपॉइंटमेंट का थोड़ा बहुत इशू मौजूद है लेकिन आप अगर इन टाइम करेंगे तो अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। इसमें आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं? वर्क परमिट्स होते हैं स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए हैं, आपके पास परमानेंट एंड टेम्परेरी जॉब्स होती हैं, सीजनल वर्क वीजा है, वर्क वीजा फॉर टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर है, परमिट फॉर आर्टिस्ट के लिए होते हैं, एथलीट्स के लिए हैं, वर्किंग हॉलीडे वीजा होते हैं जिसमें वो पे करते हैं। एट दी एंड सारी बातें कि आप इसके लिए कुछ इस कंट्री के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां से अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं और वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। और वहां पे ये कंपनीज अपनी ऑप्शंस भी देती हैं जिसमें ग्लासडोर है, रीड है, टोटल जॉब्स है, trovolevaro.it है। आप इनको सेव कर लें और इन पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करें और वहां पे जैसे ही कोई रेलिवेंट जॉब आए आप अप्लाई कर दें।